हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भागवतम क्लास में, खासकर कृष्ण लीला में, कृष्ण कथा में। तो हम मंगलाचरण करते हैं। ओके, स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ओके, तो आज अध्याय 2 है, देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति। तो पहले चैप्टर में हमने सुना था कि जब कंस तलवार लेके खड़ा हो गया था अपनी बहन को मारने के लिए, तो फिर उसके बाद वासुदेव जी ने तर्क से और शास्त्र से उसे समझाया, उसे शांत किया और वचन दिया कि मेरे जो भी पुत्र होंगे मैं आपके समझ प्रस्तुत कर दूंगा। उसके बाद वो अपने अपने घर लौट के आ गए। अब आगे, ठीक है। राजा कंस ने केवल यदु, भोज तथा अंधक वंशों के राज्यों तथा सूरसेन के राज्यों को अपने अधिकार में कर लिया। जैसे ही हुआ तो उसने सबको धीरे धीरे अधिकार में करना स्टार्ट कर दिया। अपितु उसने अन्य सभी असुरी राजाओं से मैत्री भी स्थापित की। उनके नाम है प्रलंब, वक, चाणूर, तृणावत, अगासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केशी तथा धेनुक। उस समय जरासंध मगध प्रांत, जो आजकल बिहार राज्य है, का राजा था। इस तरह कूटनीति से कंस ने जरासंध के संरक्षण में उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य सुगठित कर लिया। उसने बाणासुर तथा भौमासुर जैसे राजाओं से भी मैत्री स्थापित कर ली, जब तक कि वह सर्वाधिक प्रबल नहीं बन गया। फिर वह यदुवंश के प्रति, जिसमें कृष्ण को जन्म लेना था, अत्यधिक शत्रुता बरतने लगा। धीरे धीरे उसने मतलब अपने ही जैसे लोगों को, जो उसी के जैसे द्वेषी लोग थे, उनसे धीरे धीरे उसने शत्रुता कर ली, मित्रता कर ली। और जो यदुकुल में थे उनसे धीरे धीरे क्या कर लिया, उनसे धीरे धीरे शत्रुता कर ली। कंस के द्वारा सताए जाने के कारण यदु भोज तथा अंधक राज्य, अन्य राज्यों तथा कुरु, पंचाल, केकय, शाल्व, विदर्भ, निषद, विदेह तथा कौशल राज्य की शरण में जाने लगे। कंस ने यदु राज्य तथा उसी के साथ भोज तथा अंधक राज्यों की एकता को ध्वस्त कर दिया। उसने उस समय भारतवर्ष नाम से विख्यात विशाल भूभाग में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी। मतलब ये अब ये बता रहे हैं कि जब उसने घर जाके क्या किया, उसने पूरा योजना बनाई कि जो जो जितने शक्तिशाली पावरफुल लोग हैं उनको मैं अपना मित्र बना लूंगा। और फिर जो यदुकुल में जिस भगवान को आना है, तो यदुकुल में जितने भी लोग आ रहे हैं उन सबको धीरे धीरे मैं शत्रु करूंगा, भगा दूंगा यहाँ से, या किडनैप कर लूंगा या भगा दूंगा। तो इसलिए कि उसे पहले पावरफुल बनना था, स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए वो सारी शक्तियां इकट्ठी कर रहा था।
जब कंस ने एक एक करके देवकी तथा वासुदेव के 6 शिशुओं का वध कर दिया तो कंस के अनेक मित्र तथा परिजन उसके पास पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? कि वह इस जघन्य कर्म को त्याग दे। बहुत जघन्य कर्म कर रहा है, तुम पुत्र को मार रहे हो, जघन्य कर्म कर रहे हो, त्याग दो। किंतु बाद में वो कंस के प्रशंसक बन गए। पहले कह रहे थे त्याग दो त्याग दो, और बाद में कंस के प्रशंसक बन गए। हाँ तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। क्यों? संगति से भी, और हो सकता है खरीद लिया होगा, नहीं मैं तुम्हें मार डालूंगा, धमकी दे दी हो, तो वो मतलब उसी के प्रशंसक बन गए। हाँ अच्छा कर रहे हैं, मतलब वाह वाह करने वाले हो गए पीछे से। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो उनके घर में अनंत नामक कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। तो बलराम जी की जय। तो आज वैसे भी बलराम पूर्णिमा है और बलराम जी का ही प्रकट हो रहा है। कृष्ण का तो बाद में होगा, पहले बलराम जी का हो रहा है। तो बताते हैं कि बलराम जी हमारे आदि गुरु हैं। आदि गुरु है मतलब कि सभी गुरुओं के स्रोत कौन है? बलराम जी ही। सारे गुरु कहाँ से आ रहे हैं? ईस्ट, मैंने तो सुना नहीं, कौन बोल रहा था? ईस्ट है बलराम जी, बनाया हो ईस्ट शायद हो, लेकिन गुरु तत्व एक तरीके से गुरु तत्व हैं। जैसे कि जो बलराम जी हैं वो सिर्फ क्या करना जानते हैं? भगवान की सेवा करना जानते हैं बस। तो वो सेवा कैसे कर रहे हैं? अपना विस्तार गुरु के रूप में। तो जो अपने प्रतिनिधि, मतलब जो गुरु जितने भी हैं, जैसे जो प्रामाणिक गुरु हैं, वो किसके प्रतिनिधि हैं? बलराम जी के। तो गुरु सेवा ही तो कर रहे हैं कि जीव को बता रहे हैं कि तुम किसके अंश हो और भगवान की सेवा में लग जाओ, तो सेवा हो गई। तो इस तरीके से गुरु तत्व हैं। और हेमलता पूछ रही है आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक यही है, देवताओं द्वारा भगवान कृष्ण की गर्भस्थ में, अभी बता दूंगा, वही है। ठीक है, ओके। मैं कहाँ पे था? हाँ, तो बलराम जी की बात हो रही थी। ठीक है, तो बलराम जी अनंत शेष भी बोले जाते हैं उनको। अनंत शेष है। अनंत शेष मैंने बताया था ना कि पृथ्वी को धारण कर रखा है उन्होंने। लेकिन अगर कोई पूछे कि अनंत शेष को किसने धारण कर रखा है, ये पता है? एक्चुअली अनंत शेष ने पृथ्वी धारण कर लिया, अनंत शेष को किसने धारण कर रखा है? भगवान ने कर रखा है, और कौन करेगा? भगवान ने कर रखा है। किस रूप में? कच्छप रूप में। कच्छप रूप है ना, कच्छप है। कच्छप के ऊपर शेषनाग है और शेषनाग ने फिर पृथ्वी धारण कर रखी है, इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि जब अनंत शेष जी थे तो वो पूछ रहे थे कि भगवान कि मुझे कब तक ये पृथ्वी धारण करनी है? तो दो बात बताते हैं कि बलराम जी मतलब बोलते हैं अनंत, तुम मेरे नाम, जो गुण है मेरे गुण है, मेरे गुणों के नाम का मतलब मेरे गुणों के कितने नाम है, उनका नाम तुम लो या नाम की लीला का विस्तार करो, नाम की लीला बताओ। जब आपकी लीला खत्म हो जाए, मेरे नाम मतलब खत्म हो जाए, तो ये आपको धारण नहीं करना पड़ेगा। तो भगवान के इतने गुण के हिसाब से इतने नाम है कि वो अभी तक खत्म नहीं हुए। दूसरा बताया कि मेरी जितनी लीला है, मतलब तो मेरी लीलाओं का गुणगान करो, और जब तक लीला खत्म ना हो जाए तब तक धारण करनी है। तो वो लीला आज अनंत से अपने अनंत फनों से अनंत लीलाएं बोल रहे हैं, और फिर भी भगवान की लीला खत्म नहीं होती। अनंत लीला खत्म कर ही नहीं सकते ना, लीला इतनी भगवान अनंत है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंत, मतलब भगवान की कथा इतनी है कि वो नहीं कर सकते। और बताते हैं कि 6 पुत्र मरने के बाद ही, 6 पुत्र क्यों, कौन थे वो मैंने बता दिया था कल। तो 6 पुत्र के बाद कृष्ण क्यों नहीं आए? कृष्ण 8वें क्यों आए? 7वें बलराम जी क्यों आए? क्योंकि ऐसा है, सबसे पहले हमारे अंदर 6 नर्त है, तो 6 नर्त तो मर गए, खत्म हो गए, कर दिए। अब उसको सजाना है, गर्भ को सजाएंगे कौन? सेवा सेवा कौन है? सेवा तो बलराम करते हैं। तो पहले बलराम जी आते हैं कि अब भैया कृष्ण आने वाले हैं, स्वयं भगवान आने, मेरे ईश्वर आने वाले हैं, तो इसको साफ सुथरा तो करें ना। फिर घर में आते हैं, उसको सफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, मतलब उसको रहने जाए स्थान बनाते हैं कि हाँ अब भगवान आएंगे। फिर वो कहते हैं कि चलो मेरा काम पूरा हो गया। फिर वो योग माया को प्रेरणा देते हैं, तो योग माया आती है, फिर उन्हें रोहिणी के घर में स्थानांतरित कर देती है, और उसके बाद फिर कृष्ण आते हैं। इस तरीके से एक ये भी रीजन है। और रीजन ये भी है कि कंस को कंफ्यूज करना था। अब 7वां तो गर्भपात हो गया, क्योंकि वो तो रुक्मणी के घर में स्थानांतर कर दिया। अब कंस उसमें पड़ गया कि यार ये 7वां गिनूं कि नहीं गिनूं, अब जो आएगा वो 7वां होगा या 8वां होगा, कंफ्यूज हो गया वो। इस तरीके से ही कि जब भगवान आते हैं, जब हम हरे कृष्णा करते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं ना, अरे क्या तुम हरे कृष्णा कर रहे हैं, नाच गाना क्या है, तो वो मानते नहीं है, वो कंफ्यूज रहते हैं क्यों कर रहे हैं ये। तो वो वही है कंफ्यूज, मतलब कि भगवान चाहते हैं कि कुछ लोग जो नहीं जाना चाहते वो कंफ्यूज ही रहे, तो तुम बने रहो कंफ्यूज। तो विभिन्न विभिन्न वो होती हैं।
तो इसको पढ़ो या फिर बलराम जी के बारे में बता दो, और है ये पढ़ दो? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बलराम जी के बारे में बता दूं और या फिर ये पढ़ दूं, कृष्ण कथा? कृष्ण कथा पढ़ूं, ठीक है। तो वध कर दिया तो कंस के अनेक मित्र तथा परिजन उसके पास पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की कि वह इस जगह नहीं, तो पढ़ लिया, ठीक है। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो उनके घर में अनंत नामक कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। देखो एक चीज समझ लो, कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है, दोनों ही ईश्वर हैं, दोनों ही भगवान है, दोनों ही परम है। बस भेद दो चीजों का है, एक रंग रूप का है, भगवान श्याम रंग के हैं और बलराम जी व्हाइट रंग के हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि जो रासलीला और जो राधा के संग करते हैं वो सिर्फ कृष्ण ही करते हैं, बलराम जी नहीं करते हैं राधा के साथ, ठीक है। अगर बताते हैं कि जब राधा वन में जब जाते हैं तो राधा के जब चिन्ह देख रहे थे बलराम जी की राधा इधर गई है, तो वो फिर इस साइड हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, मतलब क्योंकि इधर राधा गई तो इसका मतलब कृष्ण भी इधर ही होंगे, तभी राधा उधर गई है, तो वो अलग हो जाते हैं। तो ये दो भिन्नताएं हैं, बाकी सब कुछ सेम ही है, शक्ति में सब कुछ सेम, कोई इसमें नहीं। मतलब कि दूसरा शरीर कृष्ण का, मतलब कि दूसरा शरीर कृष्ण का, बताते हैं कि जो हार्ट है उधर से श्रीमती राधा रानी आई है और जो इधर का पार्ट है उधर से बलराम जी आए हैं। ये माधुर्य भाव में सेवा करती हैं, माधुर्य भाव को राधा रानी, और ये 4 रसों में सेवा करते हैं। हालांकि पूरे 5 रसों में करते हैं पर 4 के वो बताए गए, जिसमें वात्सल, दास, साख्य और माधुर्य राधा रानी के लिए। लेकिन हम फॉलो करते हैं बलराम जी को, क्योंकि विधि मार्ग बताते हैं भक्ति में, मतलब विधि शास्त्रों में बताए विधि। और जो माधुर्य है वो रागाना, जो रागानु क्या बोलते हैं, राग भक्ति बोलते हैं, वो श्रीमती राधा रानी है। तो हम जब इसको फॉलो करते हैं बलराम जी के विधि को, तो हम करते 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 कब राग में आ जाते हैं पता नहीं चलता, क्योंकि डाइवर्ट हो जाते हैं सीधे सीधे श्रीमती राधा रानी के उसमें हम आ जाते हैं एक तरीके से। तो इस तरीके से हैं। और एक खास बात क्या है, आज के दिन बलराम जी प्रकट हुए, मतलब जन्मदिन है, आज के दिन एक त्योहार और मनाया जाता है। क्या है उस त्योहार का नाम, पता है किसी को? रक्षाबंधन। और कौन सा त्योहार आता है, रक्षाबंधन ही आता है, रक्षाबंधन आज का ऐसे ही कर देते हैं, कैलेंडर तिथि का फर्क हो जाता है, लेकिन बलराम जी के प्रकट दिवस के दिन ही रक्षाबंधन आता है मैन, ठीक है। तो रक्षाबंधन क्यों पड़ा, 2 रीजन 3 रीजन मैंने कल बताए थे, एक रीजन और पता चला शास्त्र से। बताते हैं कि जब गुरु थे तो जो गुरु के जो शिष्य थे, तो वो शिष्यों को क्या एक सूत्र एक बांधते थे, सूत्र हाथ में एक सूत्र बांधते थे, किस लिए? संकल्प शक्ति के लिए। और प्रार्थना करते थे कि आप बलराम जी से प्रार्थना करो क्योंकि वही प्रकट हुए थे, बलराम जी से प्रार्थना करो कि वही गुरु तत्व है, कि हम भक्ति में दृढ़ बने रहे और संकल्प हमारा टूटे ना, और हमें शक्ति आए और बल आए, क्योंकि बलराम मतलब बल, बलदेव मतलब बल। तो कौन सा बल? वो बल शारीरिक बल नहीं है, भक्ति में बने रहने का बल। जैसे कि मान लो ये किताब है, अब घर पे रखा है भागवतम, पर तुम उठा के पढ़ नहीं पा रहे हो, तो उठा के पढ़ने का जो बल है वो बल बलराम जी से आता है। इस तरीके से तो सारा कुछ बलराम जी कर रहे हैं, बल हमें देते हैं बलराम जी देते हैं, मृदंग बज रहा है बलराम जी हैं, शांत भाव में सेवा कर रहे हैं कृष्ण की, हर चीज से सेवा ही सेवा कर रहे हैं बलराम। तो संकल्प करते थे तो अपनी आपकी रक्षा बलराम जी करते हैं। तो फिर वास्तविक धीरे धीरे करते करते फिर ये धागा बांधना, धीरे रक्षाबंधन आ गया। और भी मैंने कल बताया था वो भी है। और ये बताया बलराम जी आदि गुरु हैं, समस्त गुरु के स्रोत हैं, उन्हीं से सारा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, कहाँ पे थे? अब ऐसे मुझे दिखाई नहीं दे रहा ना, इसलिए विष्णु सहस्त्र। हाँ, विषाद से अभिभूत थी, वे हर्षित थी क्योंकि उन्हें पता था क्योंकि घर में भगवान विष्णु ने आश्रय लिया है, किंतु साथ ही वे खिन्न थी क्या कि शिशु के उत्पन्न होते ही कंस उसका वध कर देगा। खुश भी थी दुखी भी थी, किंतु साथ ही वे खिन्न थी, पढ़ लिया, ठीक है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा किए गए अत्याचारों से यदुओं की भयभीत स्थिति पर दयालु होकर अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया। कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु यदु वंश के वे विशेष रूप से स्वामी हैं। वैसे तो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, पर यदुओं के विशेष रूप से स्वामी हैं क्योंकि वहां वो प्रकट होंगे। और उन्होंने देखा ना सब भयभीत हैं और पता नहीं कब आएंगे, तो फिर उन्होंने जो अंतरंगा शक्ति उनकी योग माया उनको प्रकट होने के लिए बोला। कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है, ठीक है। योग माया भगवान की प्रमुख शक्ति है। वेदों में कहा गया है कि
श्री भगवान की अनेक शक्तियां हैं। पराज से शक्ति विवृद्ध भयदैव श्रूयते, यानी ये विभिन्न शक्तियां बाहर तथा भीतर से कार्य कर रही हैं और योग माया समस्त शक्तियों में प्रमुख है। मतलब प्रमुख शक्ति योग माया है, पर बैरंगा शक्ति भी है, तटस्था शक्ति भी है, जीव शक्ति भी है, बहुत सारी शक्तियां हैं भगवान की, लेकिन योग माया प्रमुख शक्ति है। उन्होंने आदेश दिया कि योग माया ब्रज भूमि वृंदावन में अवतरित हो, जो सदैव सुंदर गांवों से पूरी तथा सुशोभित रहता है। वासुदेव की एक पत्नी रोहिणी वृंदावन में राजा नंद तथा रानी यशोदा के घर में निवास करती थी। कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर न केवल रोहिणी अपितु अन्य अनेक यदुवंशी सारे देश से बिखर चुके थे। कुछ तो पर्वतों की गुफाओं में रह रहे थे। अतः भगवान कृष्ण योग माया से इस प्रकार बोले, देवकी तथा वासुदेव कंस के कारागार में बंदी हैं, ठीक है, और इस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के घर में है ना, पूर्ण अंश, आधे अंश नहीं है, पूर्ण अंश मतलब कोई भेद नहीं। तुम शेष को देवकी के घर में रोहिणी के घर में स्थानांतरित कर सकती हो। इस व्यवस्था के बाद मैं अपनी समस्त शक्तियों के सहित स्वयं देवकी के घर में अवतरित होने जा रहा हूँ। फिर मैं देवकी तथा वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तब तुम वृंदावन में नंद यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होना। तो अभी तो वो योग माया है, उसके बाद जब प्रकट होंगी तो बहिरंगा शक्ति के रूप में प्रकट होंगे। भौतिक शक्ति में भौतिक प्रॉब्लम के लिए कोई जो कुछ भी मांगो दुर्गा से मिल जाता है, तो इसके लिए फिर बाद में प्रकट होंगी। किससे प्रकट होंगी? यशोदा के। तो फिर कृष्ण क्या हो गए? इनके भाई बहन हो गए ना, कृष्ण आ गए, वो बहन है छोटी, इस तरीके से। तो फिर मैं देवकी तथा वासुदेव के पुत्र में प्रकट होऊंगा। तुम वृंदावन में नंदीश्वर में प्रकट होना, ठीक है। चूंकि तुम मेरी सहभागिनी के रूप में जन्मोगी और चूंकि तुम शीघ्र इंद्र तृप्ति की इच्छाओं को पूर्ति करोगी, अतः संसार के सभी लोग सभी प्रकार की मूल्यवान भेंटों यथा अगरबत्ती, पुष्प तथा यज्ञ की हवि से तुम्हारी पूजा करेंगे। जिन लोगों को भौतिकता से प्रेम है वे तुम्हारे अंश के विभिन्न रूपों में, ये भी अंश रूप है, बहिरंगा शक्ति उनके अंश रूप में, दुर्गा ये सब आई हैं। तो कह रहे तुम्हारे अंश रूपों में जो दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका नाम से अभिहित होंगे। तो यही बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी हैं, बाकी इसके अलावा और कोई है वो नहीं है। संतोषी माता नहीं है, और भी कुछ नाम है ना, मिलते हैं। हाँ वही तो दुर्गा थी। तो फिर उनका क्या हुआ था? अरे तो दुर्गा थी ना, दुर्गा के रूप में नहीं आ गई थी? हाँ बोला ना, भगवान यहाँ बोल रहे हैं ना कि तुम्हारा जो दुर्गा जो तुम जो आओगी, मतलब जब मेरी सौभागिनी बनके, मेरी बहन बनके, तो उसके बाद वो कार्य करेंगे, मतलब उठा ले जाएंगे, तो उसके बाद वो दुर्गा बन जाएंगी और फिर अपने साथ जो नाम बताए ना उनमें स्थापित हो जाएंगी। सबको मार कहाँ पाया था, वो कर रहे थे तो वो तो अलग चले गई ना, अलग। फिर उन्हें कार्य दे दिया था कि ठीक है आपका काम समाप्त हो गया, अब आप भौतिक शक्ति बनके, मतलब बहिरंगा शक्ति बनके आप भौतिक संसार के लोगों को लुभाओ, सब करो, मतलब जेलर है एक तरीके से। अब तुम देखो इनको, जो मेरी शरण में आना चाहे उसको कुछ मत करना, लेकिन जो मेरी शरण में नहीं आ रहा उनको मारते रहो, इस तरीके से, ठीक है। तुम्हारी पूजा करेंगे। कृष्ण तथा योग माया भाई तथा बहन, परम शक्तिमान तथा परम शक्ति में प्रकट हुए। तो एक हो गया शक्तिमान भगवान, और शक्ति ये तो श्रीमती राधा रानी शक्ति है और भगवान शक्तिमान है। तो हम शक्तिमान की पूजा करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग शक्ति की पूजा करते हैं, लेकिन शक्ति अधूरी है शक्तिमान के बिना, ये समझ नहीं पाते। तथापि शक्ति सदैव ही शक्तिमान के अधीन रहती है, अधीनित रहती है, शक्तिमान के अधीन हमेशा शक्ति रहती है। जो लोग भौतिकतावादी हैं वे शक्ति के उपासक हैं, किंतु जो आध्यात्मवादी हैं वे शक्तिमान की पूजक हैं, सीधा सीधा। कृष्ण परम शक्तिमान है और भौतिक जगत में दुर्गा परम शक्ति है। वास्तव में वैदिक संस्कृति में लोग शक्तिमान तथा शक्ति दोनों की एक साथ पूजा करते हैं। विष्णु तथा देवी के ऐसे लाखों मंदिर होंगे और कहीं कहीं तो इन दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। शक्ति दुर्गा अथवा कृष्ण की बहिरंगा शक्ति के उपासकों को सरलता पूर्वक सभी प्रकार की भौतिक सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं, किंतु यदि कोई आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठना चाहता है तो उसे कृष्ण चेतना यानी कृष्ण भावनामृत के अनुसार शक्तिमान की पूजा करनी चाहिए। अगर हम भौतिक दुर्गा की पूजा करेंगे तो हम जहाँ की चीजें मिल जाएंगी, लेकिन हम उससे भी ऊपर उठना चाहते हैं तो फिर हमें शक्तिमान की पूजा करनी चाहिए, तो वो है कृष्ण। भगवान ने योग माया से यह भी घोषित कर दिया कि उनका पूर्णांश यानी अनंत
या शेष देवकी के गर्भ में स्थित है, रोहिणी के गर्भ में बलपूर्वक ले जाने के कारण वे संकर्षण कहलाएंगे, और वे समस्त देवी शक्ति या बल के स्रोत होंगे, जिसके द्वारा लोग जीवन का सर्वोच्च आनंद, जिसे रमण कहते हैं, प्राप्त कर सकें। देखो, बल राम, तो बल से मतलब कि बल देने वाले। बल कहाँ, हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं भक्ति में, जो बल आता है ना भक्ति में करने का, वो बलराम से आता है। और राम मतलब रमण, रमण मतलब आध्यात्मिक चीज में आनंद, वो आनंद भी बलराम से आता है। अगर मैं हरे कृष्णा कर रहा है, आनंद नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा, तो वो आनंद बलराम जी से नहीं आ रहा है, मतलब बलराम जी की तरफ से नहीं आ रहा है। जब बलराम जी देते हैं तब भक्ति में आनंद आता है। बल राम, राम मतलब रमण, मतलब स्पिरिचुअल चीज में आनंद जो आता है ना, वो बलराम से आता है। और जो बल आता है करने का, वो भी बलराम जी से आता है। दोनों चीज बलराम जी से ही आती है। कहाँ पे थे? हाँ, अतः पूर्णांश अनंत अपने अवतार के पश्चात संकर्षण या बलराम नाम से प्रसिद्ध होंगे। उपनिषदों का कथन है, नायात्मः बल हिनेन लभ्या, मतलब तात्पर्य यह है कि कोई परमेश्वर या किसी प्रकार के आत्म साक्षात्कार के परम स्तर को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक बलराम की पर्याप्त कृपा ना हो। तो जब तक बलराम, जैसे कि बलराम हल होता है बलराम के पास, हल का मतलब हल क्या करता है, जमीन को सॉफ्ट करता है। तो उसी तरीके से भगवान बलराम हमारे हृदय को सॉफ्ट बनाते हैं। जब वो सॉफ्ट बनाते हैं तभी तो भक्ति लता बीज जाएगा, तभी तो सूरित होगा ना, बंजर जमीन पे कैसे होगा। दूसरा, जो बलराम जी हैं वो हो गए भूमि के आचार्य, और जो कृष्ण हो गए वो गांव के आचार्य। तो जब तक कोई भूमि और गांव के बारे में नहीं जानेगा या उससे भावना नहीं होगी उसकी, तब तक वो कृष्ण और बलराम को नहीं समझ पाएगा। तो एक्चुअली भूमि और एक्चुअली गाय, तो गाय के तो आचार्य पता ही, कृष्ण है, गौ पाल, और भूमि की कौन है, हल है उनके पास। और हल का एक मीनिंग और है, हल मतलब हर समस्या का हल है अनंत के पास। क्या भगवान की सेवा करनी ना, कैसे भी करनी, जैसे लक्ष्मण के रूप में आए थे, तो यार ये कर लो वो कर लो, तो बड़ा खुश नहीं थे, मतलब कि यार ऐसे चल रहे हैं वन में, ये स्वीकार कर लिया, मैं छोटा भाई हूँ कुछ बोल नहीं सकता, तो इसलिए फिर बाद में प्रार्थना करता हूं मैं आपके और बड़ा भाई बन के आता हूं, और मैं जो कहूँ वो हो सके। फिर बलराम जी के नाम से आते हैं इस तरीके से। ठीक है, बल का अर्थ शारीरिक शक्ति नहीं है, तो बताया ना, शारीरिक शक्ति नहीं, बल मतलब जो हम भक्ति में जो कार्य के लिए बल चाहिए वो बल। ना ही शारीरिक शक्ति से किसी को आध्यात्मिक सिद्धि मिल सकती है, उसमें आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए जो बलराम या संकर्षण द्वारा प्रदत्त की जाती है। अनंत या शेष उस शक्ति का स्रोत है जो समस्त लोगों को उनकी विविध स्थितियों में धारण किए रहती है। भौतिक रूप से धारण करने की यह शक्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाती है, गुरुत्वाकर्षण कहलाती है, किंतु वास्तव में यह संकर्षण शक्ति का ही प्रदर्शन है। बलराम या संकर्षण आध्यात्मिक शक्ति या आदि गुरु है, आगे ना आदि गुरु। अतः भगवान नित्यानंद प्रभु जो बलराम के अवतार भी हैं, आदि गुरु हैं, और गुरु भगवान बलराम का प्रतिनिधि होता है जो आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। चैतन्य चरितमृत में इसकी पुष्टि की गई कि गुरु कृष्ण की कृपा का प्राकट्य है। जब भगवान ने योग माया को इस तरह आदेश दिया तो उसने उनकी प्रदक्षिणा की, और तब उनकी आज्ञा अनुसार वह इस भौतिक जगत में प्रकट हुई। भौतिक जगत में प्रकट हुई ना, तो इस तरीके से प्रकट हुई। कुछ लोग उन्हीं को भगवान बना, दुर्गा को। अब दुर्गा कहाँ से, कृष्णा बुक पढ़ो ना, भगवान की कृपा से आई, छोटी बहन है, शक्ति है भगवान की, बहिरंगा शक्ति, भगवान शक्तिमान है। जब भगवान की परम शक्ति योग माया ने शेष को देवकी गर्भ में, रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया, तो वे दोनों ही योग माया के वश में थी, जिसे योग निंद्रा कहते हैं। जब ऐसा हो चुका तो लोगों ने समझा कि देवकी का 7वां गर्भ विनष्ट हो गया। अतः इस तरह यद्यपि बलराम देवकी के पुत्र रूप में अवतरित हुए, किंतु रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए जाने के कारण उनके पुत्र कहलाए, तो फिर रोहिणी के पुत्र कहलाए जाते हैं। इस व्यवस्था के बाद अपने निष्काम भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूर्ण अचिंत शक्तियों सहित संपूर्ण सृष्टि के स्वामी के रूप में वासुदेव के मन में प्रवेश किया। इस प्रसंग में यह ज्ञातव्य हो कि भगवान कृष्ण पहले वासुदेव के निष्काम हृदय में प्रविष्ट हुए, तत्पश्चात देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए। वे देवकी के घर में वीर द्वारा स्थापित नहीं हुए थे। भगवान अपनी अचिंत शक्ति से किसी रूप में प्रकट हो सकते हैं। उनके लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वे स्त्री के घर में वीर क्षेपण की सामान्य विधि के द्वारा प्रकट हो। लोग कहते हैं ना, अरे भगवान ने जन्म लिया था, कैसे जन्म लिया था? मन में कौन आता है पहले? मन में आता है कोई? अच्छा, पैदा होके कौन कहता है तो मेरी माँ थी इस जन्म में, तो मेरे ये थी, तो छत्रभुज रूप में? अपने माँ बाप को ज्ञान कौन देता है? तो फिर ये मूर्ख लोग नहीं समझते। जब वासुदेव भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए थे तो वे उस देदीप्यमान सूर्य की भांति लग रहे थे
जिसकी प्रखर किरणें सदा अस्थायी होती हैं और सामान्य जनों को झुलसाने वाली होती हैं। वासुदेव के शुद्ध निष्काम हृदय में स्थित भगवान का रूप कृष्ण के आदि रूप से भिन्न नहीं था कहीं भी, और विशेष रूप से हृदय के भीतर श्री कृष्ण के रूप का उदय धाम कहलाता है। धाम से कृष्ण के केवल रूप का ही नहीं अपितु उनके नाम, गुण तथा साज सामान का भी बोध होता है। यह सब एक साथ प्रकट होता है। तो जब भगवान उनके हृदय में आए तो पूरे देदीप्यमान हो गए थे, एकदम बिल्कुल खिल गए थे, बिल्कुल बिल्कुल एकदम बढ़िया रोशनी और सारा कुछ गुण, नाम, लीला सब प्रकट हो गई थी उनके में। तो इस प्रकार भगवान का शाश्वत रूप अपनी पूर्ण शक्तियों समेत वासुदेव के मन से देवकी के मन में उसी तरह स्थानांतरित हुआ जिस प्रकार अस्त होते हुए सूर्य की किरणें पूर्व में उदय होने वाले पूर्ण चंद्रमा पे चली जाती है, पूर्ण चंद्रमा में चली जाती हैं। भगवान कृष्ण वासुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में प्रविष्ट हुए। वे सामान्य जीव की परिस्थिति से परे थे। चूंकि कृष्ण वहां थे, अतः यह समझना चाहिए कि उनके सारे पूर्ण अंश यथा नारायण तथा सभी अवतार नरसिंह, वराह इत्यादि उनके साथ साथ थे और उन पर भी इस जगत की परिस्थितियां काम नहीं कर रही थी। इस प्रकार देवकी उन भगवान का वास स्थान बन गई जो अद्वितीय है और सारी सृष्टि के कारण है। यद्यपि देवकी परम सत्य का वास स्थान बन गई, किंतु कंस के घर के भीतर रहने के कारण वे शमित अग्नि या दुरुपयुक्त विद्या की भांति दिखाई पड़ती थी। जैसे मान लो कि जब वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, एक तो ऊपर से देदीप्यमान थी, लेकिन क्योंकि वो उसमें बंद थी कारागार में, तो अगर किसी अग्नि को किसी बंद उसमें बंद कर दिया तो उसकी रोशनी नहीं आएगी। फिर उसी तरीके से थी लेकिन रोशनी नहीं आ रही थी, मतलब पता नहीं चल पाया किसी को क्योंकि बंद थी कारागार। घर के भीतर रहने के कारण वे शामित अग्नि या दुरुपयुक्त विद्या की भांति दिखाई पड़ती थी। जब अग्नि किसी पात्र में रखी जाती है या किसी बंद घड़े में रखी जाती है तो अग्नि की प्रकाशमान किरणें नहीं दिखती। इसी प्रकार से वह दुरुपयुक्त ज्ञान जिससे सामान्य जनता को लाभ नहीं पहुंचता प्रशंसित नहीं होता। इसी प्रकार देवकी कंस के महल के कारागार की दीवारों के भीतर रखी गई थी, जिससे कोई भी उनके उस दिव्य सौंदर्य को देख नहीं सकता था जो उनके घर में भगवान के आने से उत्पन्न हुआ था। बहुत मतलब कि कंस ने ऐसे पहुंचाना है कि इतनी सुंदर तो देवकी कभी नहीं लगी, अब क्यों लग रही, जरूर आ गए, भगवान आ गए, इसका मतलब वो उसे शक हो गया था, अभी आगे आएगा। किंतु कंस ने अपनी बहन के इस दिव्य सौंदर्य को देखा और वह तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भगवान ने उसके घर में शरण ले ली है। इसके पहले वह इतनी अधिक सुंदर कभी नहीं लगी थी। वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि देवकी के घर में कोई कुतूहलपूर्ण वस्तु अवश्य है, मतलब कोई तो वस्तु है जो बहुत अचिंत्य है। अतः कंस विचलित हो गया। उसे विश्वास था कि भविष्य में उसका वध करने वाले भगवान का आगमन हो चुका है। उसे पता है कि मैं मारा जाऊंगा, मैं नहीं रोक सकता, पता है उसको पहले से ही। कंस सोचने लगा अब देवकी का क्या किया जाए, अब मैं क्या करूं, उसके घर में आ गए भगवान, अब मैं क्या करूं, मार डालूं क्या उसको, सोच रहा। उसके घर में निश्चित रूप से विष्णु या कृष्ण है, अतः यह निश्चित है कि कृष्ण देवताओं का उपदेश पूरा करने के लिए आ गए हैं। यदि मैं तुरंत देवकी का वध कर भी दूं तो उनका उद्देश्य विफल नहीं हो सकता। क्यों विफल नहीं हो सकता? अगर मैं वध कर भी दूंगा तो हो सकता है कि मैं 10 साल बाद मरूं, हो सकता है वो आज ही मार देंगे मुझे, अभी खत्म कर देंगे वो। हाँ, क्योंकि वो घर में आ गए, वो तो मरेंगे नहीं, मैं देव को मार दूंगा तो वो प्रकट होकर मुझे मार देंगे, तो वो कह रहा कोई फायदा नहीं मार के। तो उसके घर में निश्चित रूप से विष्णु कृष्ण है। यदि मैं तुरंत देवकी का वध कर भी दूं तो उनका उद्देश्य विफल नहीं हो सकता। कंस भली भांति जानता था कि विष्णु के उद्देश्य को कोई विफल नहीं कर सकता। देख रहे, वो जानता है कि जो उद्देश्य है विष्णु का वो कोई विफल नहीं, मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो तरीके ढूंढ रहा था बचने के भय से। कहाँ पे थे? हाँ, कोई भी बुद्धिमान पुरुष जान सकता है कि भगवान के नियमों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। हम कहेंगे बारिश को रोक सकता है कोई? कितने भी वो ले आओ, त्रिपाल ले आओ, लगा दो पूरे ब्रह्मांड, कितना लगाओगे? तभी उसमें से भी टपक जाएगी, रोक नहीं सकते। तो कोई भी बुद्धिमान नहीं रोक सकता। सारे असुर चाहे कितने ही विघ्न क्यों न डालें, भगवान का उद्देश्य पूरा होकर ही रहेगा। कंस ने सोचा यदि इस समय में देवकी को मारता हूं तो विष्णु अपनी परम इच्छा को अधिक तीव्रता से लागू कर देगा, नहीं और तीव्रता, जल्दी मार देगा मुझे। देवकी को यह इस समय मारना सबसे घृणित कार्य होगा। फिर वो सोच रहा घृणित क्यों होगा, कहाँ गया, घृणित कार्य होगा। भले कोई कितना ही विषम परिस्थिति में क्यों ना हो, किंतु मैं अपनी ख्याति नष्ट नहीं करना चाहता। यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूं तो मेरी ख्याति नष्ट हो जाएगी। क्यों? एक तो गर्भवती थी, दूसरी नेवला थी, मतलब अबला थी, कैद में करके उसने मार दिया तो ख्याति नष्ट होगी। भले ही वो मतलब असुर है,
लेकिन ख्याति तब भी उसकी नष्ट हो गई होगी, तो वो ये नहीं चाहता था। आखिर देवकी एक अबला है और वह मेरी शरण में है, वह गर्भवती है, और यदि मैं उसे मारता हूं तो मेरी ख्याति मेरे जीवन भर के पुण्यों का फल तथा मेरे जीवन की अवधि है समाप्त हो जाएगी। उसने आगे भी विचार किया, जो व्यक्ति अत्यधिक क्रूर होता है वह इसी जीवन काल में मृत्यु तुल्य रहता है। क्रूर पुरुष अपने जीवन काल में किसी को प्रिय नहीं होता और उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे कोसते हैं, होता है ना, बेकार होता है, पहले कोसते रहते हैं, क्रूर होता है, बाद मरने के बाद भी उसे बड़ा बड़ा बोलते रहते हैं। अपनी देहात्म बुद्धि के कारण मनुष्य का पतन होता है और नरक के गहनतम भाग में धकेल दिया जाता है। कंस ने उस समय देवकी के वध के पक्ष और विपक्ष पर इस प्रकार से विचार किया। अंत में कंस ने देवकी को तुरंत न मारकर अपरिहार्य भविष्य की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, किंतु उसका मन भगवान के प्रति शत्रुता से भर गया। वह धैर्य पूर्वक शिशु जन्म की प्रतीक्षा करने लगा, जिससे वह उनका वध कर सके, जैसा कि उसने देवकी के अन्य बालकों के साथ किया था। इस प्रकार भगवान के प्रति शत्रुता के सागर में निमग्न वह बैठते, सोचते, चलते फिरते, खाते, काम करते, जीवन की सभी अवस्थाओं में बस कृष्ण कृष्ण और विष्णु, कृष्ण विष्णु को सोचता रहता, पर प्रतिकूल भाव में, शत्रु के रूप में। लेकिन भक्त सोचता है अनुकूल भाव में, यानी स्वामी के रूप में। तो यही होता है भक्ति, और ये वो भक्ति नहीं है, मतलब वो भक्ति नहीं, क्योंकि वो प्रतिकूल भाव में सोच रहा है ना, कैसे मारूं, ये आ गया विष्णु। मतलब बताते हैं कि अगर वो किसी चीज में काली चीज कोई देख लेना, तुरंत वो कहते विष्णु विष्णु विष्णु, सरसों देख ले विष्णु विष्णु बोलता था, वो इतना भयभीत था इस तरीके से। तो कृष्ण अथवा विष्णु के ही विषय में सोचने लगा। उसका मन भगवान के विचार में इतना लीन हो गया कि उसे अपने चारों ओर विष्णु या कृष्ण ही दिखते। दुर्भाग्यवश यद्यपि उसका मन विष्णु के विचार में इतना लीन था, तथापि वह भक्त नहीं माना जाता, क्योंकि वह कृष्ण को शत्रु के रूप में सोचता था। महान भक्त के मन की दशा भी ऐसी होती है, वह सदैव कृष्ण में लीन रहता है, किंतु भक्त भगवान के अनुकूल सोचता है, प्रतिकूल नहीं। कृष्ण के अनुकूल सोचना कृष्ण भक्ति है, किंतु कृष्ण के विपरीत सोचना कृष्ण भक्ति नहीं है। अब यहाँ से टॉपिक चेंज होगा, अब यहाँ से देवता स्तुति करेंगे भगवान की, वो स्तुति करेंगे, आप सम्राट हो, आप ये हो, तो हम करेंगे, वो करेंगे, ठीक है। इसको फिर हम कल पढ़ेंगे। और बलराम जी 5 रूपों में भगवान की सेवा करते हैं। जब बलराम का प्रथम अवतार होता है बलराम के उसमें, तो बलराम से संकर्षण आते हैं, और संकर्षण से फिर नारायण, नारायण से फिर महासंकर्षण। तो महासंकर्षण की पत्नी का नाम है कांति देवी। तो ये सेवा करते हैं, मतलब सेवा नहीं, सहायता करते हैं, सृष्टि में सहायता कर रहे हैं ना, सहायता करते हैं। दूसरा पॉइंट में करते हैं करुणोदकशाई विष्णु के रूप में सहायता करते हैं, जो कारण सागर में लेटे हुए हैं, करोड़ों ब्रह्मांड निकल रहे हैं जिनके अंदर से। तीसरे मतलब गर्भोदकशाई विष्णु के रूप में सहायता कर रहे हैं भगवान, वो बलराम जी भगवान की। और चौथे में क्षीरोदकशाई विष्णु, सबके परमात्मा रूप में बैठे ना, उसमें कर रहे हैं। और 5वें शेष नाग, अनंत शेष, इससे सेवा कर, ये सब बलराम ही है। बलराम के बाद ही सारे स्रोत आ रहे हैं। बलराम से आए संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव, प्रद्युम्न, जो कि द्वारका में उसमें होते हैं। 3 बार आए हैं। हाँ, उसमें 2 बार उसमें होते हैं ना, क्या बोलते हैं, राम के उसमें एक राम, वासुदेव राम है, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न, अनिरुद्ध। ये अनिरुद्ध का संकर्ष नाम भूल गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, हाँ, 4। उसके बाद फिर संकर्षण से नारायण आते हैं, नारायण से फिर द्वितीय होता है, फिर संकर्षण, नारायण से फिर वो 4 आते हैं, संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव, ये वो बनते हैं। मतलब जो वासुदेव हैं वो आत्म तत्व हैं, और जो संकर्षण है वो शायद अहंकार तत्व है, प्योर अहंकार, मतलब जो अहंकार होता है प्योर, उसके सब आते हैं। उसमें से फिर से संकर्षण में से है ना, उसमें से फिर वो आते हैं महासंकर्षण, और महासंकर्षण से महासंकर्षण महाविष्णु, करुणोदकशाई विष्णु जाते हैं ना, महाविष्णु से गर्भोदकशाई विष्णु, क्षीरोदकशाई विष्णु, ऐसा करके इस तरीके। ठीक है, ओके। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हाँ, एक अनाउंसमेंट और है, बताना चाह रहा था। आज ही मैंने श्रीमद् भागवतम को उसमें पढ़ा था, वो वाला श्लोक, कि अगर हम जो ब्राह्मण नहीं है, अयोग्य ब्राह्मण है, उसको भी हम देते हैं तो कितने गुना वापस आता है। आज मैंने परपट पढ़ा प्रभुपाद जी का, अभी तक तो सुना था ना अपन ने, पर आज मैंने श्रीमद् भागवतम से पढ़ा, उसको पढ़ रहा था मैं, तो आया उसमें कि जो योग ब्राह्मण होता है उसको इतना आता है, वो इतना आता है। और भी मुझे किसी ने कोटेशन भेजी थी कि अगर भगवान के जो जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी में अगर कोई दान देता है तो उसका करोड़ों करोड़ों
चीजों का बहुत लाभ होता है, बहुत ज्यादा। और ये बचत होती है, सेविंग होती है सीधी सीधी। मतलब ब्राह्मणों को ही जाएगा ना। अब तुम अगर जन्माष्टमी में जाओगे तो उसका क्या बनेगा, तो प्रसाद बनेगा या उसमें लगेगा, तो वो कहाँ जा रहा है, मतलब भगवान की सेवा में गया ना सीधी सीधा, तो भक्त में गया वो। तो इसी तरीके से तो मैं ये इसलिए बोल रहा था कि दान देना चाहिए। दिल्ली में दान की जरूरत तो है नहीं, करोड़ों आ रहे हैं, ठीक है। अभी दान की जरूरत है हमारे भिंड में, कि वहाँ प्रभु जी लगे हैं जोर शोर से, जन्माष्टमी मनाने की कोशिश कर रहे हैं पूरे पूरे, पर वहाँ पे ज़्यादा हो रही है। तो कुशल ने पर्ची भेजी है मुझे, तो मैं सोच रहा हूँ 200-200 रुपये कर लें, और 200 रुपये का 1000 तो करके दे दे, क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो महीने में करोड़ों आता है, यहाँ पे जरूरत नहीं है। ऐसी जगह दो जहाँ पे कृष्ण का प्रचार हो रहा है, वहाँ पे है नहीं, तो वहाँ पे थोड़ा लगे, क्योंकि वहाँ पे भी प्रसाद बनेगा, सब कुछ होगा, सब चीजें उसी में यूज होगा। तो 200 मैं दे दूंगा, और 200 दे देना आप, 200 प्रमाण दे दूंगा। और जूम में अगर ज्यादा ना हो, अब नहीं कह सकते क्योंकि ये तो श्रद्धा होती है कि जन्माष्टमी में दान देना चाहिए। मैं कल फोटो भी खींच कर डाल दूंगा, कोटेशन प्रभुपाद जी की। और बाकी राम सिंह प्रभु, शिवदयाल प्रभु 100 कर देंगे, ठीक है, दोनों के लिए ठीक हो जाएगा, ज्यादा तो नहीं। 100 कर देंगे, 200 हो गए उनकी तरफ से, और 200 भाई दे देंगे, 1000 हो जाएंगे करके। 1000 इस तरीके से हम करके भेज देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे वो सेवा में दे देना, क्योंकि अपन यहाँ तो है, यहाँ पे इतनी जरूरत नहीं है सेवा की। जैसे जहाँ पे डोनेशन की जरूरत है वहाँ दो तो ज्यादा सर है, तब जहाँ पे है और वहाँ तुम भर भर के दे रहे हो, चलो ठीक है, वो भी वही है, फल तो वही है, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी है, वहाँ प्रचार ज्यादा हो जाएगा तो सही रहेगा। ठीक है, प्रदीप प्रभु ने तो वहाँ दे दिया, भिंड के लोगों के लिए नहीं बोल रहा मैं, वहाँ पे तो ऑलरेडी दे दिया है। जो दिल्ली के हैं मैं सिर्फ उन्हीं से बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।